नमस्कार, आप लोगों का फिर से विद्या सेंटर में स्वागत है। मैं आज लोगों के लिए फिर से एक धमाकेदार वीडियो लाया हूं जो कि एलसीएम चैप्टर का ही है, क्योंकि कल इसका सेशन छूट चुका था, इसलिए मैं सोचा कि इसको मैं पूरा करवा देता हूं आज। देखिए ज़रा इसको मैं कैसे बनाता हूं। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 8:9 तथा मौसो जो आपका क्या है 14 दिया हुआ है, उसका लॉसो याद कीजिए। अच्छा ये है, देखिए जब दो संख्याओं का रेशियो जब दिया रहे, दो संख्याओं का रेशियो दिया है, उसका जो है मौसो दिया रहे या फिर लॉसो दिया रहेगा, तो वही लॉसो या फिर मौसो में से आप कोई संख्या निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए कैसे बनाते हैं। दो संख्याओं का अनुपात बोल रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, संख्याओं को आप क्या मान सकते हैं। संख्या आपका क्या हो जाएगा जानते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इससे मतलब जो दिया रहेगा उसी से आप क्या कर सकते हैं, जो दिया रहेगा उसी से आप संख्या निकाल सकते हैं। तो 8 कीजिए 14, उसके बाद जाके 9 कीजिए 14, ये आपका क्या हो गया, संख्या निकल गई। अब क्या बोल रहा है, लॉसो, उसका लॉसो निकालिए। तो देखिए लॉसो और मौसो, लॉसो इंटू मौसो इक्वल टू क्या होता है, संख्याओं का क्या होता है, गुणनफल होता है। ये फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला ही है। देखिए लॉसो आपका कितना दिया हुआ पता नहीं है, ठीक है। मौसो कितना दिया हुआ आपका, मौसो 14 दिया हुआ। लॉसो आप क्या मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, एक्स मान लिए। संख्या का गुणनफल की बात कर रहा है, संख्या हमारा कितना 8:14 है, गुणनफल है तो गुणनफल का सिंबल दे दिए, और 9 कितना आपका 14 है, ठीक है। देखिए x बराबर क्या हो जाएगा आपका 8 इंटू 14, 9 × 14। इसको डिवाइड करना किससे, 14 से करना, ठीक है। 14 कट जाएगा, 8 9 कितना 72 होता है। 72 को आप कीजिएगा कितना से मल्टीप्लाई, 14 से कीजिएगा। तो 14 2 जा 28 का 8 के लिए कितना बच गया, 2 बच गया। 14 7 जा 98, 90 में 2 कीजिएगा कितना होगा आपका 100 होगा। आ गया। देखिए वही किए, कुछ नहीं किए, जो रेशियो दिया हुआ है ना उसी चीज़ से हम निकालिए, मतलब जो दिया रहेगा आप उसी से निकालिए। मौसो का वैल्यू दिया रहेगा तो इस मौसो से ही हम क्या करेंगे, संख्या निकाल लेंगे। अगर रेशियो में रहेगा तब, अगर लॉसो दिया रहेगा तो लॉसो ही आप संख्या निकाल सकते हैं। लॉसो रहेगा तो लॉसो को भी हम इसी तरह से बनाते हैं, ठीक है। देखिए सेकंड नंबर क्या करें, दो अंकों की दो संख्याओं का अनुपात इतना है। अब दो अंकों की संख्या बोल रहा है कि दो अंकों का संख्या दिया हुआ जिसका क्या गुणनफल दे दिया है, और उसमें से बोलेगा किसी के लॉसो निकालो चाहे मौसो निकालो। लॉसो का वैल्यू दिया रहेगा या फिर मौसो का वैल्यू दिया रहेगा, बोलेगा आप संख्या क्या होगा वो निकालिए। यही फॉर्मूला को पुट करेंगे यहाँ पे, वही होगा आपका एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, वही चीज़ होता है। और संख्याओं का क्या होता है, गुणनफल होता है। प्रोडक्ट होता है। तो एचसीएफ कितना दिया है, इसमें एचसीएफ नहीं दिया, इसमें एलसीएम दिया हुआ। एलसीएम दिया हुआ तो अब क्या कर सकते हैं, एलसीएम आपका कितना दिया हुआ 180 दिया हुआ, ठीक है। एचसीएफ आपका x हो गया, संख्या का गुणनफल कितना 2160 दिया हुआ है, तो इसलिए आपका x बराबर क्या हो जाएगा 2160 लिखिए ऊपर पे और 180 लिखिए नीचे में। x 0 0 खत्म हो गई, इसे कटेगा कितना बार में, 18 1 जा 18, 3 6 36, 18 2 जा 12, कितना आ गया आपका 12। देखे कितना ही सिंपल था। दो संख्याओं का लॉसो 66 है, संख्याओं का अनुपात 2:3 है, संख्याओं का योग क्या की या मतलब योग की निकाले। देखिए इसमें क्या दिया है, दो संख्याओं का लॉसो इतना दिया हुआ है, दो संख्या का लॉसो इतना है और अनुपात दे दिया इतना है। तो क्या कीजिए, सबसे पहले इसको मैं दूसरी तरह से बता रहा हूँ। देखिए संख्याओं का अनुपात इतना दिया हुआ है ना, तो संख्या आपका क्या हो जाएगा, संख्या आपका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और 3x हो जाएगा, 2x और 3x हो जाएगा, ठीक है। लॉसो आपका, लॉसो की बात कर रहा था, लॉसो से ही हम निकालेंगे। तो लॉसो आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 × 3 कीजिएगा कितना होगा 6x हो जाएगा। और लॉसो कितना आपका दे दिया है 66 दिया हुआ। चूँकि दो संख्याओं का लॉसो 66 है, संख्याओं का अनुपात इतना है, तो दो संख्याओं का लॉसो अगर 66 दे दिया है और संख्याओं का अनुपात अगर इतना दे दिया है, तो 2 × 3 की कितना 6x हो गया। x बराबर आपका क्या हो जाएगा 66 ऊपर लिखिए 6 नीचे लिखिए, कटाइए कितना कटेगा 11 बार में 11 आ गया। लेकिन कहा ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ऑप्शन में आपका ये भी दिया रहेगा, इसलिए आपको इसको नहीं मार देना। कह रहा है कि योग निकालिए, मतलब संख्या का जो योग होगा उसको निकालना है। तो संख्या आपका कितना निकला है 2x 3x, तो 2x 3x निकला तो क्या कीजिएगा
2 × 11 कितना हो जाएगा संख्या, यहाँ ये लिखते हैं 2x है तो आपका 11 हो गया, 2 × क्या कीजिए 11 लिखिए कितना हो गया 22 हो गया, और 3x की बात कर रहा है 3 × आप 11 कीजिएगा क्या होगा 33 होगा, योग की बात कर रहा है कितना हो गया आपका 55 होगा। कुछ है टाइम लगा, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। इस तरह से बनाइएगा तो आपको कोई टाइम नहीं लगेगा, एकदम जल्दी बनाइएगा। लेकिन क्वेश्चन बनाने से पहले उसको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको समझना है, तभी जाकर आपको बनेगा, फिर नहीं तो नहीं बन पाएगा। ठीक है जी। लोग कहते हैं दूसरे को दुख सुनाने से अपना दर्द कम होता है। लोग कहते हैं कि दूसरे को दुख सुनाने से अपना कुछ दर्द कम होता है, मगर यहाँ जिसको दुख सुनाइएगा, जिसको दर्द सुनाइएगा, वही क्या करता है, मज़ा लेता है। आपका कोई हेल्प नहीं करेगा कि आप ये सोच के अगर किसी को अपना दुख सुना रहे हैं कि भैया आप मेरी मदद कर दीजिए, मौसा मेरी मदद कीजिए, भैया मेरे मतलब जिसको भी आपका रिलेटिव जो भी कोई है मेरा मदद कर दीजिए, कोई आपका मदद नहीं करेगा, बल्कि आपकी जो बुरे समय है, आप बुरा समय में क्या करेगा, वो मज़ा लेगा, वो हंसेगा आप पे, कि मतलब देखेगा कि मतलब और खुश होगा कि भना इसके साथ भना ये हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा। इसलिए किसी पे ट्रस्ट मत कीजिए, अपने खुद मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिएगा, आप एक न एक दिन ज़रूर सफल होइएगा। क्योंकि मेहनत करने वाले का समय ज़रूर कुछ दिन ख़राब चलता है, भगवान ज़रूर उसकी परीक्षा लेते हैं, लेकिन जिस दिन उसका परीक्षा का रिजल्ट आता है उस दिन पूरे आतंक फैल जाता है, और जो आपका मजाक उड़ाता है वही फिर आपका जो है फिर इज्जत करेगा, फिर देखेगा नहीं मैंने जो बोला वो गलत बोला। ठीक है, दूसरे के बात में नहीं रहना है कि दूसरे क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, बस अपने काम से मतलब रखना, अपने पढ़ाई कीजिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए, देखिए रिजल्ट कैसे न होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।